हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अब बर्थ मंथ अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली कार्ड दिखा देती हूँ। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, बर्थ मंथ, ग्रुप नंबर 1 smudging ceremony, group number 1 smudging ceremony, group number 1, okay. Group number 2 freedom horse, January, April, July, October, freedom horse, okay. Group number 3 owl medicine, owl medicine, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए मेरे रीडिंग वेलकम। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। आपकी बर्थ मंथ 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2025 स्मजिंग सेरेमनी, ओके। आपकी ऑप्शन कार्ड, इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है, जैसे मान लीजिए आप बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स करेंगे। आप अपने घर में, आपको लग रही है कि घर में कुछ नेगेटिविटी हुई है, कुछ डिफरेंट कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही है, ठीक नहीं चल रही है, तो आप घर को क्लीन कर रही है और घर को आप डिक्लेटर कर रही है। इस कार्ड में कम्प्लीटली जो मेन 2-3 थीम आते हैं वो है डिक्लेटर। आपके घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स हो रही है, जैसे हवन का आप बर्न कर रही है, और कोई इम्पॉर्टेंट कुछ मतलब रिचुअल्स एंड हवन का बर्निंग। मेनली स्मजिंग सेरेमनी ये भी कहा जाता है कि आप ओल्ड चीज़ों को रिलीज़ कर रही है, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रही है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। और आपको किसी जगह पर जाकर और हवन करवाना, घर में कोई पूजा पर्पस हवन घर में होना, घर को क्लीन करना। स्मजिंग सेरेमनी घर से नेगेटिविटी, आपके जीवन से जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो रिलीज़ कर देना। सैटर्न पाइसेस में आ गई है, वो प्रोसेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए देखते हैं थीम कार्ड नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर थीम कार्ड, वन मोर, ओके। थीम कार्ड ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज के लिए थीम कार्ड ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर स्पिरिट, ओके। देखते हैं क्या थीम कार्ड आ रही है, बट मैं इसी से रीडिंग को शुरू करती हूँ। दिस इज साइकिल ऑफ लाइफ, नाइट मैजिक, क्रॉस रोड एंड लेट गो। सो यहाँ पर देखिए लेट गो करने की एनर्जी आ रही है, जो स्मजिंग सेरेमनी का भी एक एनर्जी है, रिलीज़ करना। नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दिया और मैं उसको अटैचमेंट नहीं है उस नेगेटिविटी से, जो पहले नहीं कर पा रहे थे, वो अटैचमेंट यहाँ पर चला गया। देखिए नाइट मैजिक का मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम नेक्स्ट 7 डेज़ में नाइट टाइम में कोई आइडियाज़ आना। नाइट टाइम में आपको लगेगा कि अब मुझे ये करना है, क्योंकि देखेंगे सैटर्न जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, देन सन और मंगल, इस मतलब जो शैडो प्लैनेट होते हैं, राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाइट टाइम फ्रेम में उन्हें आइडियाज़ आते हैं, या फिर नाइट टाइम फ्रेम में वो पढ़ना शुरू करते हैं। उनका रूटीन ही ऐसी है। तो क्रॉस रोड में आप है, आप बार बार आप कुछ क्वेश्चन कर रही है। हो सकता है कि नाइट टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ यहाँ पर कम्युनिकेशन हो, या फिर मान लीजिए आइडियाज़ आना, वो ड्रीम के थ्रू से भी हो सकती हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एल्केन। लुक एट दिस। लैवेंडर दिखाई दे रही है, सेंटेड कैंडल जल रही है, कोई मैट लेकर बैठ गई है, मेडिटेशन कर रही है, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ एल्केनी, फाइन एंड कॉल विद दिस सैटर्न एंड पाइसेस। नेक्स्ट दिस इज सेक्सी टाइम। सो इसको ना सैक्रेड एनर्जी में देखिए। इट्स नॉट लाइक वो रॉ चीज़ें नहीं है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1 सेक्सी टाइम का मतलब है मी टाइम, प्लेजर मोमेंट, एंटरटेनमेंट, अपने लिए कुछ करना। चाहे आपके लिए एक अच्छा मूवी देखना हो सकती है, आपके लिए एक स्पा हो सकती है, आप कोई डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बट बिकॉज ऑफ हाई पाइसिस एनर्जी नाउ, एंड पाइसिस में थोड़ी सेडेक्टिव एंड बेड प्लेजर जुड़ी होती है, तो इस टाइप की थॉट्स से भी कहीं ना कहीं आप जैसे रिलीज़ होना चाहते हैं, अपने आप को रिलीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम शायद ये आ रही है, कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से इस टाइप की एनर्जी बहुत हावी हो रही थी। आई होप यू अंडरस्टैंड ग्रुप नंबर 1। एंड दिस इज़ फिल योर कप। किसी को देने से पहले, सर्व करने से पहले अपना प्लेट को भरो। पहले खुद खाना खाओ, पेट भरो, देन तुम दूसरे को दे सकते हो कुछ। तो अगर आपको लग रहा है कि शादी नहीं हो रही, शादी की उम्र हो गई है, इसका मतलब यूनिवर्स अब देख रहा है कि आप अभी खाली है, एम्प्टी है। फील योर कप फर्स्ट। अपने आप को टेक केयर करो, अपने आप को अवेकेंड करो, स्पिरिचुअली अवेकेंड करो। आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आपके अंदर बहुत ईजिली ट्रिगर्ड हो जाती है इमोशनली, तो ये कहीं ना कहीं आपको एम्प्टी वर्ड में फिर से लेकर जाएगा। किस छोटी से छोटी इंसिडेंट भी, इवेंट भी आपको ट्रिगर्ड कर देगा। तो फील योर कप फर्स्ट। डिटॉक्सिफिकेशन, देखिए यहाँ पर गंगा स्नान, मतलब पवित्र नदी में स्नान, और डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसा लिक्विड भी आपको पीना चाहिए जहाँ पर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन जुड़ी है ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट, विद दिस कॉशन, क्लैरिटी, स्टैंड फर्म। कोई बहुत डरा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रही है, जब आप इंडिसाइसिव है, क्रॉस रोड में है, अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपकी इंट्यूशन जो भी कह रही है उसके लिए स्टैंड लो, स्टैंड फर्मली। मतलब स्टॉर्मी वेदर में आपको एकदम रूटेड रहना है, अपरूटेड नहीं होना है। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में आप काफ़ी डरे हुई नज़र आ रही हैं, और मतलब क्या करें ना करें, मतलब एक जैसे सिमट सी गई है एनर्जी। तो इससे बचने के लिए ये प्रोसेस आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे ग्रुप नंबर 1। So what is wisdom? Intuition, yes, we all are in Pisces mode. Hermit's light and discovery. देखिए हर्मिट एक मोड होती है जहाँ पर थोड़े अंधकार होते, रिसर्च चल रही, साधना चल रही है, बट हर्मिट्स लाइट का मतलब उस अंधेरे में, गुफा में भी एक रोशनी आ रही है। तो वीकेंड में जाकर कुछ होप, कुछ आइडियाज़, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मतलब मिलेगा आपको, क्योंकि एंड कार्ड में होप दिखाई दे रही है, जो वीकेंड की एनर्जी है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। टैरो से देखेंगे, देन 2 गाइडेंस कार्ड मैं यहाँ पर निकालूंगी। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज 31 मार्च से लेकर। बहुत लाइट कलर पहनी है ग्रुप नंबर 1। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ी जैसे कुछ रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रही है। तो एनर्जी बहुत ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड, टायर्ड की बॉडी, और जैसे काम नहीं, बहुत थका हुआ महसूस करना, जैसे पहले ये नहीं होती थी। आप थोड़ा सा काम किया कर ली, जैसे बॉडी में जैसे थकान सी आ रही है, एग्जॉशन आ रही है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पर लाइट कलर की ड्रेस पहनिए। आपकी कर्टन, आपकी बेडशीट लाइट कलर। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, नेक्स्ट 7 डेज। 1 टाइम मूव। Okay, group number 1, career, work, health, spirituality and love life. बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल। देखिए यहाँ पर भी स्मजिंग सेरेमनी आई है, अटैचमेंट, किसी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न, वो भी स्मजिंग सेरेमनी से कनेक्ट कर रही है। मतलब अब रिलीज़ करो, दिस इज़ द टाइम, जस्ट लेट गो एंड रिलीज दिस काइंड ऑफ थॉट पैटर्न। किसी के लिए आप ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न रखते हैं, बार बार सोचते हैं, क्या उससे कुछ चेंज हो जाती है, क्या वो लौट कर आ जाते हैं, या फिर स्थिति चेंज हो जाती है। बस आज का सुकून ख़राब हो जाता है, कल का कुछ बदलेगा नहीं, बट आज का सुकून ख़राब होगा। सो रिमेंबर दिस ग्रुप नंबर 1, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर, वर्क फील्ड में तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, एंड कन्फ्यूजन क्रिएट जैसे ऑलरेडी हो चुकी है। 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन है, इल्यूशन है, और चूज़ ना कर पाना कि कौन सी दिशा में जाए। बट द 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसे एक छलांग दिखाई दे रही है। मैं आपको बोल, 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी भी है। 7 और 4 एक साथ में आई है, एक दूसरे की परिपूरक नंबर होती है, कंप्लीमेंट ईच अदर। सो 4 स्टेबिलिटी है, नंबर 7 इंट्यूशन है। सो इंट्यूशन विल गाइड यू कि गो फॉर दिस, दैट्स द 4 ऑफ वॉन्ड्स। केतु एंड राहु, राहु दिमाग है, केतु इंट्यूशन है। व्हाट्स अबाउट योर हेल्थ, दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। तो आप काफ़ी टाइम से देखिए स्नेक आई है, एंड उसके ऊपर ना ड्रैगन बैठा हुआ है। ओके, सो ड्रैगन जो है ना फायर एलिमेंट, एंड स्नेक रिलीज द ओल्ड। तो बॉडी में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम, तो बॉडी को हाइड्रेट कीजिए प्रॉपरली, नंबर 1।
दूसरी है बहुत जल्दी गुस्से की वजह से भी हो सकता है आपका मेंटल हेल्थ इशू थोड़ी ख़राब हो। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अपनी एंगर इशू और इमोशनल जो भी स्टेट है आपका उसको थोड़ी बैलेंस करने के लिए बोला, क्योंकि सीधा संबंध इस हेल्थ से आ रही है। ओके, वर्ल्ड आ रही है तो कोई मेजर इशू तो नहीं है, बट हाइड्रेट योर बॉडी प्रॉपरली। द स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर, लुक एट दिस, किस तरह से ड्रैगन मुंह से फायर निकल रहा है, निकल गई, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, निकल गया, लावा निकल गया एंड एक आइलैंड फॉर्म कर गया। दैट इज़ द स्ट्रेंथ। जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो गया बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योर ऑनेस्टी एंड आप जिस बात पर चल पड़े हैं, जिसकी वजह से यू आर ऑन द राइट ट्रैक बिकॉज इट्स ए लियो हियर एंड लियो आर वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। लियो की एनर्जी में ना, मतलब ये बहुत आगे पीछे लियो नहीं सोचते, बहुत एक चुलबुली एक फन एक बच्चों वाले की एनर्जी होती है जो डोमिनेंट लियो और एरीज होते हैं। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ का जो मैसेज आ रही है, जो भी नेगेटिविटी चल रही थी ईश्वर के प्रति हो सकती है, गॉड के प्रति कुछ एलिगेशन ब्लेम लगाना नहीं हो रही है, किस्मत ख़राब है, ये चीज़ें रिलीज़ हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड अब एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रही है वीकेंड में ग्रुप नंबर 1, जो पहले वीक स्टार्ट हो रही है और अभी भी जब आप रीडिंग को देख रही है वो एनर्जी नहीं है, बहुत थका हुआ एग्जॉस्टेड एनर्जी है। एंड लुक एट दिस द लव लाइफ, मैं आपको बोल रही थी, देखिए आपके सामने कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स टैरो रीडिंग अगर आप देखते हैं 8 ऑफ कप्स मूव ऑन की एनर्जी है, दिस द एस ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिटी। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में ना एक फाइनल क्लैरिटी आना चाहिए। मैं आपको बोल रही थी ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न अटैचमेंट थे वो रिलीज़ हो जाएगा, एक फाइनल क्लैरिटी, ऑब्स्टेकल रिमूव होकर ना आपके पाथ आप स्मूथ होने लगेंगे लव लाइफ में कि अब मुझे करना क्या है। बिकॉज 8 ऑफ कप्स एक बहुत ही अननेसेसरी एनर्जी है जिसको लेकर कुछ करना ही नहीं, मतलब फुल ऑफ टॉक्सिक सिचुएशन। 8 ऑफ कप्स मजबूरी भी हो सकती है कि आपने दिया, सामने वाला वो फीडबैक नहीं दिया, आपको क्लैरिटी मिल गई, आपने पूछा, सामने वाले ने डायरेक्ट आंसर दे दिया, डजंट मैटर इट्स गुड और बैड, बट आपको तो क्लैरिटी मिली, आप तो बंधे नहीं हैं। तो ये मुक्ति का एक डेफिनेटली मुक्ति का आनंद है, चाहे वो लव लाइफ हो या फिर कैरियर वर्क फील्ड। तो मुझे यहाँ पर ना वो आनंद दिखाई दे रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए इन ए गुड वे और इन ए बैड वे, बट एस ऑफ शॉर्ट्स के साथ 8 ऑफ कप्स इट्स लाइक ए क्लैरिटी कि आप मुझे इसमें अटैचमेंट नहीं रखनी है। और एक होता ना अटैचमेंट भी है जहाँ पर डिटैचमेंट का भी एनर्जी है, मतलब मरे मिटे नहीं जाएंगे, जब तक है चल रही है किसी, मतलब आप बहुत ज़्यादा ना जो सैटर्न पाइसेस का एनर्जी जो है ना डेवलप कर गई है। आप किसी भी चीज़ को ना उस तरह से नहीं देखेंगे कि पकड़ कर रखना है, जो हो रहा है चलने दो, लेट इट फ्लो, इसको फ्लो में जाने दो। ओके, दिस इज़ द किंग ऑफ शॉर्ट, द मास्टर कार्ड इज ए लॉजिकल एनर्जी। किंग ऑफ शॉर्ट्स मतलब आगे पीछे की सोचकर कुछ डिसीजन लेना। किंग ऑफ शॉर्ट्स आपकी हायर अथॉरिटी का भी एनर्जी हो सकती है, घर की कोई मेंबर आपको कुछ आदेश दे कि तुम्हें अब ये करना है, ये नहीं करना है, इस टाइप की एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। बट द किंग ऑफ शॉर्ट्स लॉजिकल माइंड, प्रैग्मेटिक थॉट, जहाँ पर देखिए आपका पूरा सेट की जो एनर्जी ही आई है ना वैसा ही आई है कि अटैचमेंट नहीं है। किंग ऑफ शॉर्ट्स में कोई अटैचमेंट नहीं है, बहुत लॉजिकल किंग है ये चारों सूट में, जहाँ पर एजेड किंग भी है, मतलब अगर आप कम उम्र की है तो उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी, उस लेवल का थॉट्स आना, 10 साल के लिए यहाँ पर कुछ प्लान बनाना या फिर कुछ प्रॉपर्टी खरीदना है, क्या करेंगे, तो ये प्लानिंग किंग ऑफ शॉर्ट्स से जुड़ी है, जो किंग ऑफ कप्स नहीं कर पाते हैं। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है गाइडेंस में नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में। वन टाइम मोर, बॉटम ऑफ द डेक, देखते हैं नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज की गाइडेंस। वन टाइम मोर स्पिरिट, ओके। ओ वाओ, मतलब वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी हियर, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहे, कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में हावी नहीं, रादर वो रिलीज़ हो रही है। गेट अप एंड गेट मूविंग, ब्लड स्टोन, ब्लड बीपी रिलेटेड जिनको इशू है ना, या फिर बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि ब्लड लाइन में कर्स है, ब्लड स्टोन, एंजेलाइट, दोनों क्रिस्टली बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं कट करने में, पैटर्न कट करने में। स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज, though the times may be tough, remember that you have the courage and resilience to get through it. Your inner strength will help you overcome all the obstacle. मतलब स्थिति आपकी विपरीत ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर रेजिलियंस की बात हो रही है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन अभी बहुत टफ है, बट याद रखो तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर की जो पावर है, इनर पावर है, सारे ऑब्स्टेकल को तुम पार कर जाओगे। एंड देखिए किंग ऑफ शॉर्ट्स जस्ट लाइक दैट,
क्योंकि इसके पास ना एक पावर है, वो है इनर पावर। दुनिया में लोग इनको बहुत टफ रिजिड पर्सन देखते हैं, बट अंदर इनकी भी पानी है, बट इसको वो हाइड कर रखते हैं कि कभी कभी इमोशंस बहुत ज़्यादा सामने वाले को आपने दिखा दिया ना, तो वो उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि वो तब आपको वीक समझ बैठता है। ज़रूरत की जगह पर दिखाना वो सही है, बट किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में आना इस वीक में आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड फ्रीडम हॉर्स आपने चूज़ की है। फ्रीडम हॉर्स से अश्विनी नक्षत्र जो है, हॉर्स फ्री करते हैं एंड स्पीड से जुड़ी है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। कोई चीज़ें रेड सिग्नल पे थे, अब वो ग्रीन हुई, अब वो मूव करना शुरू की, फ्लो में चलना शुरू की, ये भी है। और ख़ुद को आप किसी स्टक सिचुएशन से बाहर, कोई थॉट पैटर्न, ऑब्सेसिव कोई थॉट पैटर्न, कोई नेगेटिविटी आपको लग रही है कि वो सोच सही नहीं है, फ्री करना। फ्रीडम हॉर्स मतलब कोई फ्री हो रही, जैसे होता ना कि एकदम कुछ बर्डन चल रही थी, अब जैसे उस बर्डन को रिलीज़ करने में आप कोई स्टेप्स उठा रही है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड थोड़ी कुछ व्यूअर्स के लिए थोड़ी ट्रैवल वगैरह हो सकती है, ओके, मूवमेंट, जर्नी दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 2। स्पाइसेस का एनर्जी है बहुत ज़्यादा। आप सभी जानते हैं कि अभी स्पाइसेस का बहुत डोमिनेंट एनर्जी चल रही है, तो थोड़ी ओवर थॉट पैटर्न, एब्सेंट माइंडेड सिचुएशन चल रही है। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम में। नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं आपका थीम कार्ड नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर। ओके, देखते हैं। देन मैं टैरो से एंड इनमें गाइडेंस देखूंगी। इन योर बैग मनी दिखाई दे रही है, सडन गेन, अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग फाइनेंस, अबंडेंस इन योर बैग। और आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करिए क्योंकि यहाँ पर मनी गिर रही है, मतलब आपने मनी को इन्वेस्ट करा किसी जगह पर जो लॉन्ग टर्म में आपको गेन दे। ओके, 2, 3, 4 नंबर दिखाई दे सकते। सडनली मेरी कैमरा बंद हो गई, तो कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती है कि आपका सैलरी होने वाला था, तो इस महीने में थोड़ी रुकावट कि 3 तारीख को होने वाली थी, वो 6 तारीख को हो गया, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। नंबर 1, जैसे आप कुछ खरीद रही है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट फिर भी वो ज़रूरत के सामान है, तो आइदर यहाँ पर कुछ खरीदारी है बड़ी रकम की, बड़ी रकम यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर कुछ होता है ना कि आपको मनी मिल रही है, कोई गिफ्ट कर रही है, कोई शेयर आपको मिली, तो मनी रिगार्डिंग ना यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है। कुछ व्यूअर्स के लिए इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म में। एक्सप्लोर योर लाइफ नंबर 39। एंड देखिए, एक्सप्लोर से मुझे ना ये थोड़ी, जैसे आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल वगैरह करेंगे, थोड़ी दूर जाने की या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर कुछ आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट 7 विलिंगली और अनविलिंगली कुछ ट्रैवल वगैरह हो सकती है, बट एक्सप्लोर योर लाइफ, दैट्स द फ्रीडम हॉर्स। कुछ ट्राई करो, टेक ए चांस ऑन इट, एक्सप्लोर दिस। तो इस देखिए, पाइसेस की जो एनर्जी होती है ना, नॉर्मली हम गोइंग विथ फ्लो चलता है, हम आगे पीछे बहुत नहीं सोचते हैं। पाइसेस की जो नॉर्मल एनर्जी होती है, इतने सारे प्लैनेट पाइसेस में, सैटर्न राहु भी पाइसेस में है, जिसकी वजह से कर्म में ना एक गोइंग विथ फ्लो जाने वाले। पहले जो आप बहुत ज़्यादा ओवर थॉट, क्या होगा, क्या आउटकम होगा, अब ये वो एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि हर प्लैनेट की ट्रांजिट के साथ ऑटोमेटिकली वो एनर्जी जुड़ जाते हैं। तो पाइसेस ना बहुत आगे पीछे नहीं सोचते हैं, तो यहाँ पर जो डर लग रही थी उसमें भी ना फ्लो आएगा कि आप करते हैं, क्योंकि आप में वो आउटकम के प्रति और वो अटैचमेंट नहीं होगी कि जो होगा देखा जाएगा। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ पाइसेस, लिबरेशन, एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज़, फ्लो के साथ चलना। शैडो वर्क, सो यहाँ पर शैडो के साथ इनकाउंटर हो रही है कुछ व्यूअर्स की कि अब इस शैडो पर काम करना है। दैट्स माई शैडो, रिकॉग्नाइज दिस एंड दैट्स वाई आप फ्री हो रही है कि मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ शैडो है, मेरे सेल्फ में वो शैडो है कि मैं डर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न आ रही है, कुछ एडिक्शन हो सकती है। दैट्स द शैडो, कोई ट्रिगर करा है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। एक्सप्लोर दिस, उसको जानना, पहले रिकॉग्नाइज करना कि दैट्स माई शैडो, देन उस पर काम करना, वर्क ऑन इट एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी।
एंड ये कहीं ना कहीं जीवन शुरू होती है केतु से, अश्विनी नक्षत्र से, एरीज द सेल्फ, क्योंकि पाइसिस में ट्रांजिट होगा ना, वो आप चले आएंगे एरीज में, मून चला आएगा एरीज में, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाँ पर नेगेटिविटी चल रही थी, आप सेल्फ पर काम चलेंगे। आप अपने बॉडी फिगर अपनी ब्यूटी, कौन सी चीज़ें लगाने से ये मतलब सुंदर दिखेंगे, या फिर थोड़ी जिम वगैरह ज्वाइन करना, ये होती है सेल्फ पर काम करना, जो एरीज करते हैं, बॉडी पर काम करना। तो शैडो पर यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दे रही है। सो ह्यूमैनिटी, फ्रेंडशिप, हार्ड वर्क, नंबर 5। एंड अगर आप गॉड से देखेंगे ना, डबल पाइसिस साइन है। आई डोंट नो आपको कार्ड दिखाई दे रही नहीं, बट यहाँ पर डबल पाइसिस साइन है, उल्टा लगा हुआ है, जो 2 फिश की जो साइन होती है उल्टा लगी हुई है। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप, जहाँ पर निखर कर आना, जो पहले नहीं मतलब आ रही थी, कुछ ईगो क्लैश हो रही थी, कंपटीशन चल रही थी, यहाँ पर वो फ्रेंडशिप आ रही, बिकॉज एक दूसरे के प्रति वो एफर्ट्स आपने लगाई है। एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी गाइड कर रही है। देखिए कुछ पुराने मसला यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, विद दिस साइकिल ऑफ लाइफ, नाइट मैजिक, क्रॉस रोड एंड लेट गो, लेट्स सी 5, 6, 5 नंबर बहुत रिपीट हुई है, 5 एंड 5, 5, 6। देखिए आपको असेंडिंग नंबर इन दोनों दिखाई दे सकती, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, इस तरह से। जिनकी सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी राहु बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, नाइट में इनके आइडियाज़ आते हैं, नाइट में दे आर वेरी एक्टिव। जिनकी सूर्य स्ट्रॉन्ग है, वो लोग सुबह बहुत देर तक बिस्तर में नहीं रह पाएंगे। एरीज है, बहुत देर तक आप नोटिस कीजिएगा, आपकी लगन एरीज है, लगन में सूर्य है, लगन में गुरु बैठा, मतलब सो ही नहीं पाएंगे 7 बजे के बाद, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ जैसे आपको उठने का मन करेगा। एंड उससे अगर शनि बैठा है, उनका तो उठने का ही मन नहीं करेगा, मतलब किक मारकर उनको उठाना पड़ता है। एंड शनि के ऊपर राहु का भी दृष्टि आ जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसे लोगों को उठाना ही बहुत मुश्किल है। सो नाइट मैजिक, मतलब कहीं ना कहीं नाइट टाइम फ्रेम में एक्टिव होना, नाइट टाइम फ्रेम में आइडियाज़ आना, क्रॉस रोड में नाइट टाइम फ्रेम में आइडियाज़ आना, कोई इन्फॉर्मेशन मिलना, सो दैट क्लैरिटी मिलना, देन आप कुछ डिसीजन ले रही हैं। वैसे ही अच्छा नहीं है नाइट टाइम में एक्टिव होना। ओके, देखते हैं अगर शनि लगन में है और शनि का दृष्टि की वजह से हो रही है, आप समझ पा रही है, दैट्स योर शैडो, सो डेफिनेटली आपको अपना रूटीन ठीक करना चाहिए। लेट्स सी। बट कभी कभी क्या होती है कि काम काज ऐसी होती है जिसकी वजह से शायद आपको नाइट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि आपके फॉरेन क्लाइंट के साथ आपका डील कर, जैसे मुझे करनी पड़ती है, तो कभी कभी वो हो जाती है। बट अगर आपकी वो नहीं है, आप सिर्फ शॉर्ट्स रील्स की वजह से ही आपका नाइट ख़राब होती है, सो मेक श्योर आप अपनी रूटीन को ठीक करें। ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मूव, एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, क्लैरिटी एंड न्यू बिगिनिंग्स। वाओ, जैसे एक मोड जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रही है, आप जानते हैं चाबी कहाँ पर है, बट आप कंटिन्यूसली लॉक की तरफ देख रहे हैं। ओके, दैट्स योर मास्टर कार्ड, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। एंड में 2 कार्ड निकालेंगे, गाइडेंस कार्ड। आपकी मास्टर कार्ड देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, जुपिटर आई हुई है, व्हील ऑफ लाइफ, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब समय बदल रही है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होने जा रही है। बस जो ज़रूरत है वो है स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब है जिस भी स्थिति में आप हैं, अब वो सिचुएशन टर्न लेगा। आप अपने पेट का खास ख्याल रखें। ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क फील्ड की बात करें तो 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। करियर वर्क फील्ड की सिचुएशन जैसे अच्छा नहीं लग रहा है। 5 ऑफ कप्स ना एक सन्नाटा है, तकलीफ़ है। देखिए करियर वर्क फील्ड में 5 ऑफ कप्स एग्जॉशन है। करियर वर्क फील्ड में 4 ऑफ शॉर्ट्स, देखिए इसको चोट लगी है एंड यहाँ पर ना जैसे किसी ने पट्टी फर्स्ट एड वगैरह कर पट्टी बांध कर एंड रेस्ट ले रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कोई लीव ले रहा है, कोई एक दिन की छुट्टी ले रहा है कि मुझे छुट्टी दीजिए, मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ और काम नहीं कर सकती मैं। और ऐसी प्रोफेशन में आप हैं ग्रुप नंबर 2, यू फील लाइक कब मैं जाऊँ यहाँ से, बस मुझे कोई छोड़ दे, मुक्ति, कोई दूसरा काम मुझे मिल जाए। तो इस जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये बहुत ही स्ट्रगलफुल है करियर वर्क फील्ड में ऑनेस्टली। ग्रुप नंबर 2,
बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करी कैरी वर्क फील्ड में। कैसे सिचुएशन, मतलब स्टक सिचुएशन, आपको आइदर कॉन्स्पिरेसी, 5 ऑफ कप्स कॉन्स्पिरेसी चल रही है और आप उस काम के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है कैरी वर्क फील्ड में। आपकी हेल्थ की बात करें, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ की एनर्जी धीरे धीरे पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव आप कर रही है, आप खुद ही कर रही है एंड अपनी डाइट चार्ट को ठीक कर रही है। आप थोड़ी, जैसे मैं को बोल रही थी कि एडी सेल्फ पर काम करना, जिसके साथ हेल्थ का एक सीधा संबंध है, सेल्फ के ऊपर काम कर देना। अगर आपकी मन ठीक है ना, रिमेंबर आपकी मन के ऊपर ना बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। अगर आप मन से दुखी है ना, देखेंगे धीरे धीरे हेल्थ डिटोरिएट करता जाएगा, इशू कुछ छोटा इशू बड़ा हो जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पहले मन की एनर्जी को ग्राउंडेड करो, वो स्टेबल होना चाहिए। आप जितना इंडिसाइसिव रहते, कंफ्यूज रहते ना, उतने ट्रॉमा, पैनिक अटैक शुरू होती है। कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट की मुझसे सुनी थी मैं, उनको पैनिक अटैक होती है। उन्होंने कहा कि ट्रेन में जाते जाते ऐसा लगता है कि मैं चेन खींच दूँ, कूद पड़ूँ, चेन को खींचकर मैं कूद पड़ूँ। सो कई बार अटैम्प्ट भी हुई एंड आप सोचिए कि उस घर की बच्चे को माँ बाप कैसे अकेले छोड़ेंगे, जिसको इस टाइप की बीमारी है, इसको एक जेनेटिकल है, मतलब उनके घर में सेकेंड मतलब लास्ट कुछ जनरेशन में ऐसी प्रॉब्लम एक ना एक जनरेशन में एक व्यक्ति को हुई है, मतलब ये जनरेशनल है, जो डीएनए है इनकी एक्टिव है, जो उनकी एंसेस्टर से उनको मिली हुई है। तो वो ट्रीटमेंट चल रही है, बट फिर भी क्या पेरेंट्स पूरी तरह से मतलब बिलीव कर पाएंगे, अकेला कभी छोड़ पाएंगे? तो कुछ तो डेस्टिनी में होती है, वो जनरेशनल है एंड इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से डॉक्टर ने कहा कि पूरी ठीक नहीं होगा, बट हाँ ये कम डाउन, इनको एक स्ट्रेस डिप्रेशन में आएंगे तो दिक्कत है। तो इसीलिए हेल्थ, बाकी कुछ भी नहीं। अभी देखिए उनकी लाइफ में कैरियर, उनकी लाइफ में मनी कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा इम्पोर्टेंस आ गया हेल्थ पर। तो अगर हेल्थ इशू है ना, तो बाकी 10 प्रॉब्लम हट जाएगा, सब एक ही प्रायोरिटी मिलेगा, दैट्स योर हेल्थ। 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, मतलब 6 ऑफ शॉर्ट्स मूवमेंट है, स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग बिलीफ सिस्टम में कुछ चेंजेस लेकर आना, प्रैक्टिसेस में कुछ चेंजेस लेकर आना, कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करना, ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लव लाइफ। क्या बात है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, दोनों एनर्जी शॉर्ट्स में आई है एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स क्विक मूवमेंट है, जर्नी है, एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, देखिए क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ना बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैग्मेटिक थॉट पैटर्न रखते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स में आप इमोशन से भी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज डिलीवरी करते हुए ज़्यादा देखेंगे। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए, आप शायद कुछ कोर्ट कचहरी के कुछ चक्कर से काट रहे हैं, या फिर आपके परिवार की कोई सदस्य हो सकती है ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, बिकॉज दोनों के दोनों शॉर्ट्स एंड फाइट की एनर्जी आ रही है। बट द नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। शॉर्ट्स आने का मतलब आपकी लव लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट होने जा रही है, बट मे बी यू आर स्केयर्ड, और आपकी एनर्जी ऐसी है, समवन इज स्केयर्ड। यहाँ पर ना कोई एक ऐसी पर्सन है एनर्जी में, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वेरी टफ एंड रिजिड एंड वेरी इंडिपेंडेंट, एक जैसे सेल्फ सफिशिएंट वाला एक पर्सनालिटी है इस कनेक्शन में, जिसको लेकर सभी डर रहे हैं कि उनका मतलब क्या रिएक्शन होगी। अगर कोई प्रपोज करता है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के रिएक्शन कैसा रहेगा, जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी के डिफरेंसेस की वजह से ओवर थॉट हो सकती है। बट शॉर्ट्स आई है इस वीक से ज़्यादा आने वाले समय में, जैसे कुछ पैराडाइम शिफ्ट होने जा रही है। ओके, देखते हैं। और मे बी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, और कोई आपको बहुत लॉजिकल देख रहा है, जिसकी वजह से देख रहा है कि यू आर नॉट वेरी इमोशनल पर्सन, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यार्ड एलिमेंट में इमोशंस नहीं होते, बहुत कम। देखते हैं गाइडेंस, ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर। ओके, सो गेट आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन, appetite, get out of your comfortable zone, and this is the stone, this is the stone, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है ये, एंड इस स्टोन आपके थ्रॉट चक्र को बैलेंस करते हैं। इस स्टोन से आपके अंदर मतलब आप कम्युनिकेटिव होते, सही समय पे सही डिसीजन ले पाते हैं। एपेटाइट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन, कब तक लेजी
रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे अपने आइडियाज़ को, अपने एक्शन को। लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए, व्हील ऑफ फॉर्चून चाहिए, तो कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करना पड़ता है। सी द मैजिक, इफ़ यू विल ब्रेक दिस कंफर्टेबल जोन, you will see the magic. And the guidance card, look at this, the heart. Your heart knows the truth. Are you overthinking a situation? Trust the wisdom of your heart. It will lead you to the most authentic decision. मैं आपको पहले ही बोल रही थी ये बात कि you know the truth, but you are overthinking a situation. So trust the wisdom of your दिल की सुनो. अगर दिल कुछ कह रहा है तो that's authentic, that's original. So go for it. थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। आउल मेडिसिन, आउल जो होती है माँ लक्ष्मी से जुड़ी होती है, साथ में क्लैरिटी, नाइट शिफ्ट, नाइट टाइम, एंड नाइट टाइम में बुक्स पढ़ना, नाइट टाइम में कुछ चीज़ों के लिए आप एक्टिव हो रही है, बट आउल विजडम है, कुछ आप पढ़ रही है, कुछ विजडम, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एंड पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के प्रति, जैसे मान लीजिए इन दिनों आपको क्रिस्टल के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रही है, या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, या फिर कोई आप धर्म ग्रंथ से, स्टोरी से, इन दोनों आप स्टार्ट कर रही है नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 3, आउल मेडिसिन जब भी आता है ना, एक इंडिपेंडेंट मोड आते हैं। आउल की एनर्जी क्लिंगी नहीं है, अटैचमेंट बहुत कम है, दैट्स द पाइसेस एनर्जी, क्योंकि इसीलिए समटाइम्स आप हाई प्रिस्टेस के साथ आउल देखते होंगे, बिकॉज ये इंट्यूशन, विजनरी पावर, ड्रीम्स, पितरों की विजन, पितरों की ड्रीम्स इससे जुड़ी होती है। कोई पित्र है जो ड्रीम्स के थ्रू से आपको मैसेज कनेक्ट कर रही है, वो ड्रीम्स के थ्रू से कोई मैसेज आपको दे रही है, एंड देन यू अंडरस्टैंड और यू विल गेट क्लैरिटी कि अच्छा मुझे ये करना है और दैट्स माई पाथ, और ये कहीं ना कहीं मेरी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी हुई है। यू विल गेट दिस क्लैरिटी एंड आप मूव करते हैं। आउल मेडिसिन में बहुत सारी एनर्जी जुड़ी होती है। मैं थोड़ी इसको समराइज़ कर आपको बताई। ग्रुप नंबर 3, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज, व्हाट आई मीन नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। कोई साइकिक के पास आप जा रही है, सीक गाइडेंस, साइकिक रीडर के पास। ओके, थैंक यू। आपकी जुपिटर एक्टिवेट हो रही है, आप एस्ट्रोलॉजर, रीडर। ओके, नेक्स्ट 7 डेज, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है सर्विस एंड चॉइसेस। ग्रुप नंबर 3 में फर्स्ट ना मुझे एक मैसेज आ रही है आपके लिए, एक चैनल मैसेज, वो है इफ़ यू फील, वैसे इस टॉपिक पर बात करना मैं पसंद नहीं करती, स्पेल, मैजिक, ब्लैक मैजिक, इस टाइप की एक चीज़ को लेकर अगर आपको बिलीफ है, अगर आपको इस टाइप की चीज़ों की कुछ अनुभव हो रही थी कि कुछ ऐसी हुई है या फिर कोई ऐसा कर रहा है, तो मैं आपको बता दूँ दैट इज़ अ हेक्स ब्रेकर डील, हेक्स ब्रेकर एनर्जी। थ्रू साउंड हीलिंग, अपने घर में अगर विंड चाइम्स है, घंटी है, सेक्रेट प्लेस में बजाते हैं घंटी, हिलाकर जो होती है, या फिर जो घंटी होती है, आप किसी जगह पर बेल दे रही है, घंटी दे रही है सेक्रेट प्लेस में, ये कहीं ना कहीं आपके घर से नेगेटिविटी एंड आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट से, ऑरा में जो नेगेटिविटी चल रही थी ना, ग्रुप नंबर 3, वो रिलीज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ फाइनल गुड बाय हियर एंड रिलीज़, साउंड हीलिंग, फाइनल गुड बाय एंड रिलीज। नेक्स्ट 7 डेज में जितना हो सके फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट चक्रा की फ्रिक्वेंसी है, उस साउंड को आपको, डिफरेंट वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसको सुनिए, नंबर 1। दूसरी है जो सिंगिंग बाउल साउंड होते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थर्ड में है फाइनल गुड बाय की बात हो रही है, ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, बिकॉज से रिलीज़ द सैटर्न, राहु, सन सब पाइसेस में बैठे हैं, वेनस, तो देयर इज़ अ फाइनल गुड बाय, बिकॉज द पाइसेस इज अ साइन ऑफ फाइनल गुड बाय। नाउ दिस इज़ अ कार्ड ऑफ वननेस, एनिग्मा, सर्विस एंड चॉइसेस। अगर आप देखेंगे ना, 3-4 मार्क्स हैं जो लगा कर रखी है किसी ने, वो सब रिलीज़ हो रही है। ट्रूथ रिवेलेशन, सच सामने आना, किसी को रेड हैंडेड पकड़ लेना, अच्छा तुम कर रहे थे ये सब काम पीठ पीछे,
Next, with this spellbound soul alignment, again the release here. Look at this, the 2 times you have a release word and final goodbye. Spellbound and soul alignment, आप फिर से ना एक्टिव हो रही हो, पावर को रिक्लेम कर पा रही है। जो काफ़ी टाइम से एग्जॉस्टेड थे, सोल बॉडी माइंड स्पिरिट वाइज थके हुए कि थोड़ा क्या काम किया थक गए। देखिए अभी टाइम फ्रेम भी जो चल रहा है, समर आ गई है, वो थकावट यूँ ही होंगे, बट एक होते ना एनर्जी वाइज, यू फील लिटिल ड्रेन्ड ऑल द टाइम, वीकनेस है, जैसे उठने का मन नहीं कर रहा है, तो वो एनर्जी अब शिफ्ट होने जा रही, चेंज होने जा रही है। ओके, विद दिस आउटर स्ट्रेंथ, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर एक रिजेक्शन कार्ड, रिजेक्शन वर्ड लिखी है, दिस इज द न्यू अपॉर्चुनिटी। किसी ने रिजेक्ट करा, किसी ने अपॉर्चुनिटी आपको दी, एक तरफ से रिजेक्शन आई, ऊपर तरफ से ऑलरेडी एक डोर नॉक हो रही है, तो कोई फाइनल गुड बाय। तो एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब की अपॉर्चुनिटी का बेस प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई दे रही है कि एक में आपने ना सुनी तो दूसरी किसी जगह पर डोर ओपन हो गया। सो रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि यहाँ पर कैक्टस का सिंबल इसलिए दिया गया है कि कैक्टस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस में सर्वाइव करता है, तो वो सर्वाइवल मोड आप में होना चाहिए। आउटर स्ट्रेंथ, लोगों को दिखना नहीं चाहिए कि यू आर वीक। हिस्ट्री, ब्लैक आर्ट हिस्ट्री स्टडी, मैं आपको पहले बोल रही थी आउल मेडिसिन स्टडी से जुड़ी है, विजडम से, पढ़ाई से, और नॉलेज और पढ़ना है, और डिग्री करना है, और डिग्री कोर्स ज्वाइन करना है, बैठे नहीं रहना है। जैसे ह्यूमन लेबर हो या टाइम आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि नहीं कुछ करेंगे, कुछ ट्रेनिंग कोर्स हो, कुछ करना चाहिए मुझे, या फिर कुछ पढ़कर या फिर घर से कुछ करना है, मतलब इस टाइप की एक मूड है। दैट्स द पावर ऑफ स्पेलबाउंड सोल अलाइनमेंट। जैसे आप सोल पर्पस के साथ आप जुड़ रही है, जो पहले थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो चुके थे। दिस इज द कार्ड ऑफ आउकेंट, जैसे कोई बैठ गया है, सेंटेड कैंडल जली है, क्रिस्टल है, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, जो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जो सामान यहाँ पर है ना, सब जुड़ा है एंड सब लगा हुआ है, पीछे इंडोर प्लांट्स है, एंड कोई मेडिटेशन पे बैठ गया है। सो ये मोड यहाँ पर आपके होंगे। ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, ये 2 कार्ड एक साथ में आई, सो मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ, अलग से मैसेज है यहाँ पर। वन टाइम मूव, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। योर मास्टर कार्ड, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, लाइट कलर इस्तेमाल कीजिए। ग्रुप नंबर 3 में इसको और एक पाइल पे बताई, शायद मुझे याद नहीं आ रही है, बट मेरे आपके लिए भी मुझे वाइब्स आई। जब मैं डेक चूज़ कर रही थी, टैरो डेक, आई डोंट नो, मुझे बहुत लाइट कलर के डेक इन दिनों बहुत पसंद आ रही हैं, जिसका पेस्टल एक शेड होगा, लाइट कलर होगा, बहुत डीप कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर पाइसिस में है, वेनस के साथ है, तो वेनस को एक्टिवेट कीजिए ना देन सैटर्न। जितनी आप डार्क कलर को इस टाइम में चूज़ कर रही है ना, ब्लैक कलर, नेवी ब्लू, डीप ब्राउन, इसका मतलब आपके ऊपर सैटर्न हुआ है, हेवी हो रही है, हावी हो रही है, लाइट कलर को चूज़ कीजिए। करियर, वर्क, फील्ड की बात करें, एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम, आपको काफ़ी चिंता हो रही है अपनी करियर वर्क फील्ड को लेकर, बिकॉज 9 ऑफ शॉर्ट्स है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या फिर फ्यूचर को लेकर आप वॉरिड है कि कुछ होगा भी या नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स से एक मूवमेंट दिखाई दे रही है, एक डिसीजन आप ले रही है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि स्टक सिचुएशन से बाहर आना और सडन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये 2 कार्ड एक्स्ट्रा आई है, ये लव लाइफ या फिर करियर वर्क फील्ड से जुड़ी नहीं, एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, एक साथ में आई। 7 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 2 7 कार्ड एक साथ में जम की 2 डिफरेंट सूट से आई है। 7 ऑफ शॉर्ट्स, चीटिंग, डिसेप्शन, कॉन्स्पिरेसी, राजनीति जुड़ी है। 7 ऑफ कप्स में कन्फ्यूजन है, एंड नंबर 7, आप जितने भी नंबर देखेंगे ना यहाँ पर 7 में जितने भी सूट आते हैं, 4 सूट 7 में आते हैं 7 नंबर पे, चारों की चारों 7 में देखिए टसल है, चाहे वो 7 ऑफ वॉन्ड्स हो जहाँ पर स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है, 7 ऑफ पेंटिकल्स में इंतज़ार है, फल नहीं मिल रही है, 7 ऑफ कप्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, 7 ऑफ शॉर्ट्स तो कॉन्स्पिरेसी है, चारों के चारों 7 में टसल है, चैलेंज है, चारों की चारों 4 में भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को छोड़कर बाकी 4 में भी टसल है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, बोर्डम वाली एनर्जी है, तो 4 और 7 का नंबर इतना आसान भी नहीं है। तो यहाँ पर एक मैसेज तो आ रही है 7 में कि आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील करें जिनकी ट्रूथ आप नहीं जानते हैं, जिनका फेस को लेकर आप श्योर नहीं थे, अब वो फेस रिविलेशन और ट्रूथ रिविलेशन वो होने जा रही है।
कॉन्स्पिरेसी हो रही है ग्रुप नंबर 3। आप जिस चीज़ के लिए मरे मिटे जा रही है, एक बार चेक तो कर लीजिए कि वो चीज़ भी आपको पाने के लिए उतनी ही मरे मिटे जा रही है या नहीं। 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, डिलेमा हो रही है बिकॉज ट्रूथ एंड क्लैरिटी ना होने की वजह से। ओके, द मास्टर कार्ड इज़ किंग ऑफ शॉर्ट्स। इस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ शॉर्ट्स ना बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल, प्रैग्मेटिक एक एनर्जी है। थॉट बहुत डिप्लोमेटिक है, मतलब ये इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेगा। किंग ऑफ शॉर्ट्स, आपके घर में कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत डोमिनेंट है एंड उनकी कुछ आपको लगे कि मुझ पर ज़्यादा हावी हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेंट एक नेचर उनकी आप देखेंगे एंड यू फील लिटिल स्टक बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी रैशनल थॉट को दिखाते हैं एंड अगर कोर्ट कचहरी रिलेटेड कुछ इशू चल रही है उस जगह पर भी ना आपको थोड़ी लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए देन इमोशनली, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स उसकी कोई जगह नहीं रखता। अगर आपने नज़र हटी दुर्घटना घटी, अगर आपने इमोशनल होकर आप बह जाएंगे आप, तो दैट्स द आउल। क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हेल्थ की बात करें, शॉर्ट्स एनर्जी है 2 ऑफ शॉर्ट्स। आपको अपनी हेल्थ पर खास ख्याल रखना, खासकर अपनी प्राण वायु, अपनी यार्ड एलिमेंट जुपिटर जो वायु से जुड़ी है, आपकी यार्ड एलिमेंट से जुड़ी हुई है, उस जगह पर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। एंड यू आर ट्रू कन्फ्यूज एंड आपकी कन्फ्यूजन, इनडिसाइसिव मूड समटाइम्स आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देता है। हेल्थ तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मन ही ठीक नहीं है तो किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आप पूरी तरह से ठीक ही नहीं हो पाएंगे। 2 ऑफ शॉर्ट्स में मेंटल हेल्थ पर खास ध्यान दीजिए एंड यार्ड एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करें। स्पिरिचुअलिटी पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, इतना बिजी है, इतनी ज़्यादा, जैसे आप मेडिटेशन पे बैठ रहे हैं, कुछ ना कुछ कैओस कंप्लीट सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट यू शुड बैलेंस दिस सिचुएशन। कोई बुला रही है, कोई कि थोड़ा रुको, मुझे 10 मिनट डिस्टर्ब मत करो, फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए। आप 10 मिनट तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो कोई करता नहीं है। डेली की जो 9 to 5 सभी जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं सभी, पढ़ाई भी है, तो आप दिन भर बैठ कर तो माला नहीं जापेंगे, तो 10-15 मिनट एटलीस्ट एकांत में आप प्रैक्टिसेस ज़रूर करें। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स उस टाइम फ्रेम में भी ना आप इतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कभी कभी थॉट्स आ जाते हैं कि आप स्टार्ट की आपने बंद कर दी कि अच्छा वो काम तो पड़ी है, पहले उसको बंद कर आती हूँ, यू नो फिल्टर ऑन है उसको बंद कर आती हूँ, मतलब आपका सडन मोड चेंज हो रहा है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान भी आप स्टेबल नहीं हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, टैरो की थोड़ी समझ अगर आपको है तो जानते होंगे कि 8 ऑफ कप्स मूव ऑन की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स छोड़ देना, रिलीज़ की एनर्जी है एंड दिस इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो जब आप सरेंडर करते हैं, गोइंग विथ फ्लो जाते हैं, ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न नहीं रखते हैं ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स के मोड आते हैं। देखिए टाइगर कपल यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर 8 ऑफ कप्स कुछ व्यूअर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रही है एंड दोनों की दोनों ना सेम एनर्जी फॉर्म में है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे ना, पीछे टेल से नंबर 8 फॉर्म की है। आई डोंट नो आपको कार्ड दिखाई, लुक नंबर 8, 2 टेल मिलकर नंबर 8 फॉर्म कर रहा है एंड इस टाइगर कपल, टाइगर एंड टाइग्रेस, तो दोनों की एनर्जी बराबर की है। पहले बात तो दोनों की एनर्जी, देखिए टाइगर हो लाइनस हो, एनर्जी में जब इस सेम टाइप की एनर्जी तो शुरुआती दौर में ईगो, कंपटीशन, क्लैश होने की थोड़ी संभावना बनती है। जब ह्यूमिलिटी आते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर, वो बेस्ट हो जाते हैं। बट ये दो सेम बराबर की एनर्जी जब मिलती है तब काफ़ी क्लैश शुरू होती है। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे रिलीज़ नज़र आ रही है एंड आपके घर में पीस, हार्मनी रिस्टोर्ड होता हुआ दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में एनर्जी में कोई रिलीज़ होता हुआ मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि बहुत बार रिलीज़ कार्ड आई है। जो आप डिज़र्व करते हैं उसके बेस प्लेटफॉर्म बनेंगे आप ना। ग्रुप नंबर 3, आप कुछ दिनों से शायद पर्टिकुलर 1-2 पर्सन के लिए आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, अब वो स्थिति कम होगी। मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर आपने इतनी ज़्यादा कंसंट्रेट की थी जिसकी वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। अब आप फैमिली पर ध्यान देंगे, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, या फिर मतलब आपकी जो भी डियर एंड लव वन है। मैं यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही बात कर रही हूँ। अगर उस जगह पर आपकी बहुत फोकस पॉइंट थी, उससे हट कर आप फैमिली मेजर जो आपके आसपास है, जो आपके लिए डेली आपके साथ जुड़ी है, उनके प्रति आपकी थोड़ी अटेंशन जाएंगे जो पहले शायद नहीं जाते थे। एक ही जगह पर एनर्जी बहुत ज़्यादा केंद्रित हो रही थी। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है।
ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। गाइडेंस, वन टाइम मोर, नेक्स्ट 7 days। वाह, मेक ए डिसीजन, मेक ए डिसीजन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो सैटर्न की एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए, ट्रूथ के साथ काम करना, मार्क्स उतारो। अब यहाँ पर ना एक मार्क्स कार्ड आई थी, तब मैंने आपको बताया ऐसे किसी पर्सन के साथ डील करे जो मार्क्स लगा कर बैठे, या फिर दिस इज़ यू। सो स्पीक योर ट्रूथ, स्पीक अप, बी असर्टिव। थ्रॉट चक्र पर काम करो। लैपिस लाजुलाई थ्रॉट चक्र कम्युनिकेशन पर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। सोडालाइट, लैपिस लाजुलाई दोनों डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी ठीक करते हैं, सोडालाइट एंड लैपिस लाजुलाई। नेक्स्ट, द गिल्टी। Guilt can hold you back. Are you carrying the weight of past decision? Forgive yourself, move forward. Only then can you truly grow. कुछ गिल्ट फीलिंग्स, कोई पास्ट की कोई इंसिडेंट तुम्हें रोक कर रखा है, अटैचमेंट है। सो मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि forgive yourself, move forward, आगे बढ़ो, देन आगे कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस वगैरह आएंगे। गिल्टी फीलिंग्स दिखाई दे रही है और कोई चीज़ है जो बार बार आपको बैक पुल कर रही है, आप आगे मूव नहीं कर पा रही है। सो देखिए, डिसीजन लेने के लिए बोला जा रही है, मेक ए डिसीजन। नेक्स्ट 7 days में अगर आप लेना चाहते हैं, दिस इज परफेक्ट टाइम, आप डिसीजन ले सकते हैं। बट स्पीक योर ट्रूथ, जो एक्चुअल ऑथेंटिक इमोशंस है किसी के साथ शेयर करना है तो यू शेयर दिस, जो होगा देखा जाएगा। वो गिल्टी फीलिंग्स, रिग्रेट मोमेंट जब होते हैं ना, पूरे जीवन को ख़त्म कर देते हैं। मिस्टेक्स माफ़ किया जा सकता है, आपने अनविलिंगली कुछ मिस्टेक्स हो गई है वो माफ़ किया जा सकता है। बट आपके अंदर अगर रिग्रेट है कि काश उस दिन वो करते, वो हो जाता, ये रिग्रेट एक ऐसा आग है, पूरी जीवन की एंड तक वो रहता है, रिग्रेट की आग। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में कुछ है, आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, बोल सकते हैं, डू दिस एंड गो फॉर इट। इसको बोल दीजिए, ख़त्म कीजिए साइकिल को, चैप्टर को क्लोज कीजिए एंड आप फ्री हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।